हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? हमारे पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो हमें स्टॉक्स लेना चाहिए या हमारे पास म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। तो हम अगर म्यूचुअल फंड, अगर हम स्टॉक लेने या म्यूचुअल फंड लेने के बारे में अगर हम सोच भी ले, तो हमारे पास सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम क्या चीज करें। तो सबसे पहले हमारे पास अगर ज्यादा नॉलेज हमारे पास नहीं होती तो हम लोगों को हमेशा म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज है या फिर बहुत ज्यादा मार्केट की आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, तभी आपको स्टॉक्स खरीदने चाहिए, नहीं तो आप हमेशा ही म्यूचुअल फंड के अंदर जाने चाहिए। तो अगर हम म्यूचुअल फंड एक बार खरीदने के बारे में अगर हम सोच भी लेते हैं, तो हमारे पास एक बड़ी कंफ्यूजन फिर ये आ जाती है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे करें इन्वेस्टमेंट। या तो हम हर महीने इन्वेस्टमेंट करें एसआईपी के थ्रू, या फिर हमें थोड़ा थोड़ा, या फिर हम एक साथ पैसा लें और लमसम कर दें एक साथ। सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे पास यही होता है। तो आज इस पूरी वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहने वाली है। या तो आपके अंदर हर महीने 1000 रुपए 2000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या आपके लिए एक साथ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक साथ करना चाहिए, जो भी आपके पास एक साथ पैसा आ जाए। तो हम इस पूरी वीडियो के अंदर यही देखने वाले हैं, आपकी पूरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि आपको एसआईपी करनी चाहिए या लमसम करना चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट हमारा पहली चीज है हमारी एसआईपी आखिरकार होती क्या है। एसआईपी होती है आप हर महीने, जिसके नाम में सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, तो इसके नाम में ही क्लियर है कि हर महीने सिस्टमैटिकली थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते रहना। ये म्यूचुअल फंड के थ्रू होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड होता है जो कि जिसको हम पैसा दे देते हैं वो अपने हिसाब से मार्केट के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट करता रहता है। तो वही होता है हमारा एसआईपी। अब एसआईपी हमने सोच लिया कि अब हम एसआईपी करेंगे सिस्टमैटिकली हर महीने, तो इसका मतलब है हर महीने हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो हर महीने 1000 रुपीज 2000 रुपीज, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट तय हो जाती है कि अब हम 1000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर जैसे कि हमारे लिए क्लियर है, अगर 1000 रुपीज अगर हम हर महीने 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पास एक साल में अप्रोक्स 12,000 और 5 साल में लगभग 60,000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो यही हमारा कहलाता है एसआईपी। ठीक है। एक हमारा दूसरा मेथड होता है हमारा लमसम। तो अब हम बात करने वाले हैं लमसम के बारे में। लमसम क्या होता है? हमें जैसे कि हमने एक साथ मार्केट के अंदर 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख एक साथ इन्वेस्टमेंट कर देना, जो कि हमारे किसके थ्रू आ सकते हैं? बोनस मिला हो, आपने प्रॉपर्टी बेची हो, या फिर आपको किसी ने कहीं से पैसे दिए हो, उसके मेथड के द्वारा भी आप लोग आप लमसम के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लमसम में ये रिस्क फैसिलिटी भी होती है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा हाई पर है और आपने एक साथ में पैसा डाल दिया, तो शायद मार्केट अगर नीचे आई तो आपका पैसा डूब भी सकता है। वही चीज एसआईपी के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आपने हाई के अंदर भी पैसा डाल दिया या फिर आपने लो के अंदर पैसा डाल दिया, तो कुछ टाइम के साथ साथ वो एवरेजिंग का भी फायदा मिलेगा आपको, और पैसा आपका उसी के साथ साथ बढ़ता भी रहेगा। तो एसआईपी और लमसम हमने दोनों के बारे में देखा। रियल जो कंपैरिजन वो है क्या, आइए देखते हैं। एसआईपी और लमसम में किसमें एसआईपी के अंदर जो रिस्क है वो थोड़ा कम होता है, और लमसम के अंदर रिस्क जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। टाइमिंग, एसआईपी के अंदर टाइमिंग इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन लमसम के अंदर टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने बहुत ज्यादा ऊपर शेयर खरीद लिया है या म्यूचुअल फंड के अंदर एक ऊपर जाके पैसा डाल दिया है, तो आपको अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको उसका लॉस भी उठाना पड़ सकता है। वही एसआईपी के अंदर कोई मार्केट कंडीशन मैटर नहीं करती। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो आपको एवरेजिंग का फायदा मिलता रहेगा। तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली हर महीने कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करती रहनी चाहिए, लेकिन एसआईपी के अंदर आपको कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट हर महीने करता रहना चाहिए ऑटोमेटिकली। लेकिन लमसम के अंदर आपके पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है कि मैं अब जाके पैसा डालूंगा, तब ही आप लमसम के अंदर पैसा डालिए, जब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो। अगर हम बिगिनर की बात करें, बिगिनर के लिए बेस्ट रहने वाला है एसआईपी, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है, आप 1000 रुपीज 2000 रुपीज 5000 रुपीज किसी भी रेंज के अंदर एसआईपी शुरू करते हो, तो आपको एवरेजिंग का फायदा कुछ सालों के अंदर 15 साल 10 साल 20 साल के अंदर फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लमसम का कोई भरोसा नहीं होता। रिटर्न की बात करें तो हमारे जो है स्टेबल रहने वाले एसआईपी के अंदर रिटर्न, और वही लमसम के अंदर हमारे जो रिटर्न्स है वो वेरिएशन भी वेरी करेंगे कि क्या रिटर्न हमारे होने वाले हैं। वो वेरी करते हैं हमारे टाइम के साथ। अगर हमने अच्छी पोजीशन अच्छे रेट के ऊपर अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो हमको रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। लेकिन वही अगर हमारा रिटर्न अगर हमने वही ज्यादा हाई के ऊपर खरीद लिया होगा, तो फ्यूचर में हमें उसका नुकसान भी। एसआईपी जो है वो कंसिस्टेंसी का गेम है, लेकिन लमसम हमारा टाइमिंग स्ट्रेटेजी का गेम। अब हम बात करने वाले हैं एक एग्जांपल के साथ, समझते हैं। ये दो रियल स्टोरी है, दो जनों की रियल स्टोरी है। दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। राहुल एसआईपी इन्वेस्टर है और अमन जो है वो लमसम इन्वेस्टर है। राहुल ने 10,000 रुपए पर मंथ एसआईपी स्टार्ट की बिना मार्केट देखे। वहीं अमन ने मार्केट हाई पे 5 लाख एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। 5 साल बाद राहुल के पैसे स्टीडली ग्रो हुए, अमन का पैसा रिकवर होने में टाइम लगा। लेसन इससे हम क्या ले सकते हैं कि गलत नहीं है लमसम, लेकिन गलत टाइमिंग पर ले लेना वो बहुत बड़ी गलती है। ठीक है। अगर आपके पास टाइमिंग का अच्छा खासा अनुभव है, ज्ञान है, तो अभी आपको लमसम के अंदर जाना चाहिए। नहीं तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको हमेशा ही एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपके लिए एसआईपी बेस्ट रहने वाली है लमसम। तो आइए देखते हैं। एसआईपी बेस्ट है अगर आप बिगिनर हो।
अगर आप बहुत ज्यादा न्यूली हो इसके अंदर तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट है। आपकी मंथली इनकम आती है, चाहे वो बिजनेस से हो चाहे वो जॉब से हो, अगर आपकी मंथली इनकम है तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट रहने वाला है। मार्केट का नॉलेज अगर आपको कम भी है तब भी आपके लिए एसआईपी बेस्ट रहने वाला है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, रिटायरमेंट है, वेल्थ बनाना है, तब भी आपके लिए एसआईपी बेस्ट रहने वाला है। वही लमसम बेस्ट रहने वाला है अगर मार्केट करेक्शन हो, अगर मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से गिर चुका है और आप तब जाकर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो आपके लिए लमसम बेस्ट रहने वाला है। वहीं आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मार्केट का, तब आपके लिए एसआईपी बेस्ट रहने वाला है। लॉन्ग टर्म पेशेंस है आपके अंदर, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट के अंदर रुक सकते हो तो आपके लिए एसआईपी लमसम बेस्ट रहने वाला है। एक्स्ट्रा पैसा, अगर आपके पास एक साथ एक्स्ट्रा पैसा आ चुका है तभी आपके लिए लमसम बेस्ट रहने वाला है। एसआईपी बिगिनर का बेस्ट फ्रेंड है, वही लमसम एक्सपीरियंस का वेपन हो। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? अगर आप मार्केट के अंदर लमसम या एसआईपी के अंदर जा रहे हो तो बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए जरूरी नहीं आप एसआईपी ही करो, आप उसके साथ साथ लमसम के अंदर भी पैसा आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता रहना चाहिए। अगर आपको कहीं से प्रॉफिट मिला, कोई भी अगर आपने बोनस गेन किया, तो आपको हमेशा ही एसआईपी तो आपको हमेशा ही करनी है। उसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत पैसा जहां से ही मिला वो आपको इंक्रीज भी कर देना है उसी एसआईपी के साथ साथ। स्मार्ट कॉम्बिनेशन तो हमेशा ये बोलता है अगर आप न्यू बिगिनर भी हो तब भी अपनी एसआईपी को चालू रखो, ठीक है, हमेशा ही। अगर आपको एसआईपी करते रहना है और लमसम के अंदर भी इन्वेस्टमेंट अपना करना है, आपको कहीं से पैसा मिला आप लमसम के अंदर डाल दो। बोनस टिप तो यही है, आपको दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो लमसम हो चाहे वो एसआईपी हो। एसआईपी हर महीने करनी है, लमसम अगर आपको एक साथ पैसा मिल होती है। आपको पास्ट रिटर्न बार बार चेक करते रहना। अगर आप पास्ट रिटर्न रेगुलरली चेक करते हो पर डे पर तो आप ये बहुत बड़ी गलती करते हो। फ्रेंड्स के कहने पे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो भी आप गलती करते हो। अगर आपको हमेशा ही इन्वेस्टमेंट करने से पहले रेगुलर रिटर्न नहीं चेक करने, आपको 5 ईयर्स के लास्ट 5 ईयर के इन्वेस्टमेंट रिटर्न चेक करने हैं, साथ में उसके रेशियोज भी चेक करने हैं, वो किस हिसाब से अपने रेशियोज देना जब मार्केट गिरा हुआ हो। अगर मार्केट गिरा हुआ है तो आप एसआईपी अपनी बंद कर रहे हो तो ये भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन में हूं। तो एक बात हमेशा याद रखना, रेगुलर इनकम इज इक्वल टू एसआईपी है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है कहीं से तो आपको हमेशा ही लमसम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।